विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। वहीं एसआई भर्ती को लेकर कांग्रेसी नेताओं के सवालों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बिखरी हुई आवाज सुनाई देती है। वो पहले अपनी पार्टी के लोगों को घेरना बंद करें, फिर दूसरों की चिंता करें। पूर्व सरकार का हम सभी ने काम देखा है। ये वो लोग हैं जो जिम्मेदारी होती है तो भागते हैं और नारेबाजी करते हैं। जो विपक्ष है वो जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसा विपक्ष पेश कर रहा है। इसकी डिटेल्ड की जानकारी मदन दिलावर जी ने दी थी और मुझे लगता है इस विषय के ऊपर वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, इसको और व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही है, जहाँ टीचर्स की भी, अध्यापकों की भी उपलब्धता कराई जा सके, स्कूल के अंदर टीचर हो और पढ़ाई हो सके, इस तरह की वो व्यवस्था कर रहे हैं। बिखरी हुई आवाज सुनाई देती है मुझे विपक्ष की। विपक्ष पहले अपनी पार्टी के अंदर लोगों को घेरना बंद कर ले, उसके बाद प्रदेश की चिंता कर ले। जब उनकी जिम्मेदारी थी तो आपने विपक्ष का, जो उस समय सत्ता में थे, हम सब ने काम देखा। यानी ये वो लोग हैं जब जिम्मेदारी होती है तो भागते हैं, लेकिन नारेबाजी के अंदर सबसे आगे रहते हैं। जब प्रदेश की चिंता करनी थी, जब प्रदेश को आगे बढ़ाना था, तो उन्होंने चुन चुन कर अपने एक एक परिवार की चिंता करी और उनको आगे बढ़ाया, और उसका सबूत पूरे प्रदेश के सामने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी में पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और इसके अलावा उन्होंने रिफाइनरी में नाइट्रोजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। यह रिफाइनरी राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो राज्य की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रिफाइनरी के कामकाज में करीब 90% तक पूरा हो चुका है और अगले कुछ महीनों में काम पूरा होने के बाद पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने आ सकते हैं। इस मौके पर मंत्री जोराराम कुमावत, के बिश्नोई, एमएलए हमीर सिंह भायल समेत कई नेताओं और अधिकारी मौजूद हैं। प्रदेश की पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया और इस समिति का संयोजक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया है। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोधारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को शामिल किया गया। ये कमेटी प्रदेश के जिला कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों से मिलने वाले ऐसे प्रस्ताव जो पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन या नव सृजन के लिए निर्धारित कम से कम जनसंख्या के साथ आम जन की सुविधा के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से बनाए जाना उचित माना जाता है, तो ऐसे प्रस्तावों पर शिथिलता के संबंध में स्वीकृति देने का काम करेगी। वहीं ऐसे प्रस्तावों पर भी मंथन करेगी जिसमें तमाम मापदंडों को पूरा कर रहे हो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने देवनानी ने 6.23 करोड़ की लागत से बनाने वाली सड़क का शिलान्यास किया। 2.5 किलोमीटर लंबी बनने वाली यह सड़क कोल नगर से शुरू होकर टेलीफोन एक्सचेंज फायसागर रोड तक बनेगी, जिससे जनता को बड़ी सहूलियत मिलेगी। इस मौके पर वासुदेव देवनानी ने कहा कि क्षेत्र में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से विकास कराए जा रहे हैं। अजमेर के विकास की गति को आज नए पंख लगे हैं। जो क्षेत्र में मित्तल हॉस्पिटल से लेकर के और टेलीफोन केंद्र के चौराहे तक जो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बीते साल के आंकड़ों के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। झुंझुनू में जहां प्राइवेट के मुकाबले अब सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी केसेस बढ़ रहे हैं, जो सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार और आम जन का सरकारी अस्पतालों को लेकर बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। झुंझुनू जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय जिला भगवान दास
खेतांग हॉस्पिटल में बीते साल के मुकाबले 334 प्रसव केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पीएमओ डॉक्टर राजवीर राव ने बताया कि बीडी के अस्पताल में अब गर्भवती महिला की पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक मॉनिटरिंग के लिए एक पूरी योजना बनाई गई है। इसके अलावा गर्भवती महिला की हर जांच और दवा फ्री दी जा रही है। यही नहीं, सरकारी योजनाओं का भी फायदा बताया जा रहा है, जिसके चलते 2023 में जहां पूरे साल 4,500 डिलीवरी केसेस आए थे, वहीं इस बार यह संख्या बढ़कर 4,834 हो गई है। इस साल के आंकड़ों में 5,000 के पार पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बीडी के हॉस्पिटल के अंदर लगातार प्रसव कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के जरिए बढ़े हैं। 2023 में जो कि 4500 प्रसव हुए थे, 2024 में 4834 हुए हैं। इनका बढ़ने का कारण हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी एएनसी आती हैं उनको राज्य सरकार की, गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उनसे अवगत करवाया जाता है। एचएमपी